जी, इसमें बेसिकली हम जो है वो डीप सर्वाइकल फेशिया उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी चीज़ है, इसको बस समझना थोड़ा सा आना चाहिए आपको। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम बताऊँ। एक इन्वेस्टिंग लेयर होती है। सबसे पहले क्या होता है, स्किन होता है, उसके बाद मसल्स आते हैं, सुपरफिशियल लेमिना के बाद। मसल के जस्ट नीचे जो लेयर्स शुरू होती हैं उसमें सबसे पहले जो है वो स्किन के मसल के बाद जो इन्वेस्टिंग लेयर आती है, ठीक है। लाइक मैं अगर बात करूँ शोल्डर पे क्या होता है, हमारे स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, उसके बाद आ गया प्लेटिस्मा के डीप जो है इन्वेस्टिंग लेयर। अच्छा, अगर नेक की तरफ आ जाऊँ, ठीक है, नेक पे भी ये सारा कुछ चीज़ आएगी, प्लेटिस्मा नेक में भी होके आता है। तो प्री ट्रैकियल, आपको पता है सबसे पहले हमारे पास ट्रैकिया पड़ा हुआ होता है बॉडी में। ये देखें ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया रहा। उसके बाद आता है पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो एसोफेगस आता है। एसोफेगस से पीछे अच्छा ट्रैकिया और फेरिंग्स का तो आपको पता ही होगा होपफुली। अच्छा, सबसे एंड पे चले जाएं तो यहाँ पे जाके वर्टिब्रा, ट्रैकिया आया यहाँ पे, सबसे एंड पे वर्टिब्रा आया, दरमियान में फेरिंग्स भी आप कह सकते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से आपने नाम बताने। अब इसका मैंने ऐसे सेक्शन लिया, इसको ऐसे कट डाउन किया और इसको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब देखें, वर्टिब्रा हमारे सबसे पोस्टीरियर पड़ी हुई थी, ये हमारी वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के आगे हमारे जैसे एसोफेगस वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, और फेरिंग्स वाला एरिया आ जाएगा, और ये फ्रंट ऑफ द नेक आ जाएगी। सपोज कर लेंगे नेक के रीजन में लिया हुआ है। सो सबसे पहले मैंने बोला कि जो इन्वेस्टिंग लेयर होगी, ये जो सारी ग्रीन लाइन है, ये पूरा सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल, ये वाला, इसको हमने इन्वेस्टिंग लेयर कहनी है, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, प्री ट्रैकियल, यानी ट्रैकिया से पहले। अब ये जो रीजन है, ये वाला, इसको हमने कहा कि ये प्री ट्रैकियल है, ओके। उसके बाद आ जाता है प्री वर्टिब्रल, यानी वर्टिब्रा के इर्द गिर्द जो ये वर्टिब्रा को सराउंड कर रहा है ये सर्कल, इसको हमने कह देना है कि ये प्री वर्टिब्रल। कैरोटिड शीथ दोनों तरफ मौजूद होंगी, कैरोटिड आर्टरीज के इर्द गिर्द, ये ग्रीन लाइन, इसको हमने कह दिया बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। इन दोनों के दरमियान एक फेशिया होता है जिसे हम कहते हैं बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, और फ्रेंजियोबैसिलर फेशिया जो यहाँ पे शो नहीं हुआ, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, जो कि है हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर। याद रहे कि रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाएंगे, और जैसे मैंने बताया कि ये मसल यानी प्लेटिस्मा के डीप होते हैं, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अटैचमेंट बहुत आसान है, याद करना पड़ेगा। स्कल का अगर आपको बेसिक पता है ना, स्कल का बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको करना कुछ मुश्किल नहीं। अब हमने सुपीरियर बाउंड्री पहले देखनी है, कैसे सुपीरियर बाउंड्री होगी। देखें, अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पड़ा होता है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन की यहाँ पे होती है प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, और यहाँ पे दोनों साइडों पे आ जाती हैं, इधर भी और दूसरी साइड पे भी, सुपीरियर नक्कल लाइन, ठीक है। यहाँ पे कान के पास आके जाता है जैसे हम कहते हैं मियाटस, ठीक है। एओरिकल भी आ जाता है और मियाटस भी आ जाता है, जिसमें बेसिकली मेस्टॉइड प्रोसेस पड़ा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। मेस्टॉइड प्रोसेस आ गया, उसके बाद एओरिकल आ गया, उसके बाद ये बेस ऑफ मैंडिबल आ गया। अब दोनों तरफ ये ऐसे ही होगा, मैंने एक तरफ का व्यू दिखाया, ये देखें ज़रा, ये इस तरह से आएगा और ये बेस ऑफ मैंडिबल पे आ जाएगा। अब अटैचमेंट कैसे याद रखनी है, आपने स्कल का स्ट्रक्चर ज़हन में लाते जाना है। यहाँ पे प्रोट्यूबरेंस थी, निकल लाइन थी, यहाँ पे मेस्टॉइड प्रोसेस था, एओरिकल था, और ये हमारे पास आ गया एट द एंड हमारे पास बेस ऑफ द मैंडिबल। अच्छा जी, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास आएगी इन्फीरियर, बिल्कुल इसी की आसान सी चीज़, इससे भी ज़्यादा आसान अगर मैं कह लूँ तो वो हमारे पास वो होगी कि स्कैपुला के गिर्द कैसे होती है, ठीक है। अब हम उस चीज़ को देख लेते हैं। बेसिकली होता ये है कि ये देखें, बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले उन्होंने जैसे लिखा भी हुआ है कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब ये मैंडिबल पे आई, ये ओके, लेकिन अब ये सुपीरियर थी। इन्फीरियरली ये ऐसे यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे आएगी। आगे की तरफ आपको पता है यहाँ पे अक्रोमियल प्रोसेस होता है, क्लेविकल के होते हुए स्टर्नम पे चली जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। देखें, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, अब स्पाइन कौन सा है इसका, ये वाला एरिया। उसके बाद अक्रोमियल प्रोसेस आपको पता है आगे से ऐसे सी शेप होता है, ओके। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रोमियल प्रोसेस। अक्रोमियल के साथ क्या अटैच होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ये क्लेविकल, और क्लेविकल के साथ स्टर्नम। तो इस तरह से आपने इंटरलिंक रखने हैं चीज़ों को, बड़े अच्छे से याद हो जाएंगी, ओके। अब हम आ जाते हैं आगे इसकी बाउंड्रीज आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है पोस्टीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री आपको ये फिग जहन में रखनी पड़ेगी, नाम याद करने के लिए भी ये फिग आपको जहन में रखनी पड़ेगी, और डिफरेंट अटैचमेंट्स के लिए भी। आप पोस्टीरियर अटैचमेंट ये देखें, आपको ये सर्वाइकल लेवल पे ली हुई है ना, नेक के लेवल में कौन सी होती है वर्टिब्रा का लेवल, सर्वाइकल होता है ना।
तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का ये लेवल हो गया। तो सर्वाइकल का ये स्पाइन आ गया, साथ ये जो है लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट का नाम है लिगामेंटम न्यूकाई। न्यूकाई क्यों? क्योंकि नक्कल लाइन के आसपास है, इसलिए इसको न्यूकाई बोला गया। ठीक है जी, ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके एंटीरियर अटैचमेंट पे। अच्छा, एंटीरियर पे सिम्फिसिस मेंटाई, जहाँ पे आप सपोज कर लें ये एक बंदा है, तो इसके जहाँ पे दोनों तरफ की मैंडिबल आपस में फ्यूज हो रही है उसको सिम्फिसिस मेंटाई कहते हैं। और यहाँ पे जो गर्दन में यानी नेक में एक बोन होती है उसे हम हेयाइड बोन कहते हैं। ये इसके एंटीरियर अटैचमेंट ये हो गई, मेंटाई, हेयाइड बोन। पोस्टीरियर पोस्टीरियर अटैचमेंट आपको मैंने यहाँ पे बता दी कि पोस्टीरियर नक्कल लाइन के लेवल पे नक्कल लिगामेंट होता है और स्पाइन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है 7th स्पेशली। ठीक है, हमने सेक्शन उस लेवल का लिया था। बाकी मैंने आपको बता दिया सुपीरियरली कैसे घूम के आता है और बेस ऑफ मैंडिबल तक आता है। अब याद रखना वो बेस ऑफ मैंडिबल तक आया था और मैंडिबल आपस में फ्यूज कहाँ होती है? सिम्फिसिस के थ्रू। तो मेंटाई सिम्फिसिस एंटीरियर में आ जाएगी। मतलब जहाँ पे हमने सुपीरियर बाउंड्री एंड की, कहाँ एंड की थी? हमने एंड की थी आकर के हमारे बेस ऑफ मैंडिबल पे, और सिम्फिसिस मेंटाई और देन ये हाइड बोन हमने कह दिया कि ये एंटीरियर बाउंड्री में है। पोस्टीरियरली आपको बड़ा इजी समझ में आ गया। होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।